नमस्कार। सावन के सुहाने मौसम में रिमझिम फुहारों के साथ मैं श्वेता सुरभि बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका खुला आकाश के इस मंच में आज के अंक में। और सावन जब आता है तो हृदय खिल जाते हैं, प्रकृति श्रृंगार करती है, तो उस श्रृंगार को, उस उत्सव को हम साथ साथ मनाते हैं और 16 श्रृंगार करके शिव की पूजा, भक्ति और आस्था में डूब जाते हैं। एक साथ भक्ति, आस्था, उल्लास और प्रेम का यह जो त्योहार मनता है, ये पूरे महीने उत्सव हम मनाते हैं। और जब सखियां सहेलियां मिलती हैं तो कितनी बातें होती हैं सावन की। अपने पति के लिए पूजा करना, शिव जैसा पति चाहिए इसके लिए पूजा करना, और उसके बाद अपना श्रृंगार करना, अपने आप को पूरी तरह से शिव को समर्पित करना, अपने घर गृहस्थी की सलामती के लिए प्रार्थना करना, और साथ में 16 श्रृंगार, कजरा से लेकर गजरा तक, मेहंदी से लेकर बिंदी तक और झुमके से लेकर पायल तक, ये 16 श्रृंगार। तो जब सावन आता है, सहेलियां मिलती हैं, सखियों के साथ सोमवारी की पूजा करती हैं, और साथ साथ जब ये पूजा होती है तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारे यहाँ एक चलन है जिसे कहते हैं मधुश्रावणी। अब मधुश्रावणी से झूला तक ये जो सावन का श्रृंगार सजता है, ये अपने आप में अनूठा, अनोखा और बेहद सुंदर होता है, जिसके लिए हम पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं। और उसके बाद जब ये सावन आता है तो उसी उल्लास और खुशी से हम इसको मनाते हैं। आज बात करेंगे सहेलियों के साथ गानों की, झूलों की, शिव भक्ति की। लेकिन उसके पहले हमारे देश के महापुरुष स्त्रियों के बारे में अपनी बहुत महत्वपूर्ण राय रखते हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मौज नहीं, खाना पीना कूदना नहीं, बल्कि ईश्वर की स्तुति करना अर्थात मानव जाति की सच्ची सेवा करना है। देशभक्ति मनुष्य का पहला गुण है। इसके बिना कोई संसार में सिर उठाकर नहीं चल सकता है। महात्मा गांधी। नारी अर्थात पूरी सृष्टि और प्रकृति, प्रकृति का यह उत्सव जो सावन का है, श्रावण का है, इसी को हम मना रहे हैं। आज सावन की सोमवारी है। शिव जी को समर्पित करते हुए आज हम इसका पूरा उत्सव मनाएंगे संगीत के सुरों के साथ। और इसके लिए हमारे साथ एक जानी मानी गायिका, जिनके सुर और स्वर दोनों इतने सुंदर हैं कि हमारे स्टूडियो में वो आती हैं ना तो पूरा गूंज जाता है। बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ ऋचा चौबे जी, बहुत स्वागत। और इनके साथ संगत पर हमारे साथ हैं प्रवीर जी, बहुत बहुत स्वागत। और बांसुरी पर हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो ऋचा जी, करते हैं शुरुआत इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले ये जानेंगे कि हम सावन में शिव की भक्ति से ही शुरू करते हैं, बाकी बातें तो मैंने की। जी बिल्कुल। तो ये जो सावन का समर्पण है भगवान शिव को, इसके बारे में कुछ बताते हुए आप शिव की स्तुति बताएं। जी बिल्कुल। ये जो सावन माह है ना, बहुत ही पवित्र महीना माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। और इस महीने में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम भगवान शिव की स्तुति से कर रहे हैं। द्वादश लिंग स्तुति, जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है, उनको समर्पित है ये श्लोक। तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जैनमहाकाल मोङ्गारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं
भूमीशं चाशिवालये नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय शिवाय गौरी बदनाव्रजविन्दं सूर्याय दक्षाध्वरनाशकराय श्रीनीलकण्ठाय वृषभुजाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभुजाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर स्तुति सुनते हुए एकदम मन और भक्तिमय हो गया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं आगे सखियों की। जी। सावन आता है तो भक्ति के साथ साथ जिस उल्लास की हम बात कर रहे थे, वो जो सखियां साथ में गाती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कजरी। हाँ बिल्कुल। तो कजरी के बारे में क्या बताएंगे? सावन के महीने में जो है ना, सावन और कजरी, मतलब यदि कहूँ तो एक दूसरे का पर्याय भी बोलूँ तो बिल्कुल। गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सावन महीने में ना सखियां सब मिल करके जो झूला झूलती हैं और कजरी गाती हैं, हमारा पारंपरिक गीत है, उसको गाती हैं और सावन के रिमझिम बारिश का आनंद लेती हैं। बिल्कुल। कजरी थोड़ा तो गाती हैं। प्रकृति के लिए होता है बारिश पर, और साथ में चुहलबाजी भी होती है। जी तो बिल्कुल। कई बार वो सखियों के बीच, कई बार ननद भाभी के बीच। हाँ, हाँ, तो हाँ। क्या सुनाएंगी आप? मैं आपको एक कजरी ही सुना रही हूँ यहाँ पे। तो ये जो है ना, एक लड़की है अपनी सहेली से कह रही है कि मैं सावन में अपने यहाँ मैके में हूँ, मेरा देखो जो शादी करके गया है मुझे लेने अभी तक नहीं आया। मतलब बहुत ये सुंदर। जो सावन की बारिश है ना, उसको कहीं ना कहीं एक टीस दे रही है। तो वही है जो अपनी सखी को अपने भावनाएं बता रही है। भाग का भाव जो बता रही है, वही है। मैं आपको गा के सुनाती हूँ। बिल्कुल। टिप टिप बदरा का बरसेला,
अरे टिप टिप बदरा का बरसेला, अरे मोरे अंगनवाना, हर मोरे अंगनवाना, सैया मोरा लैया न गईले गवनवा, बीते मोरे सवनवाना, सैया मोरा लैया न गईले सवनवा, बीते मोरे सवनवाना। टिप टिप बदरा का बरसेला, टिप टिप बदरा का बरसेला, मोरे अंगनवाना, हर मोरे अंगनवाना, सैया मोरा लैया न गईले गवनवा, बीते मोरे सवनवाना, सैया मोरा लैया न गईले गवनवा, बीते मोरे सवनवाना। रह रह चमकत घन बिच बिजुरिया, रह रह चमकत घन बिच बिजुरिया, भीग नयन मोर भीगी से जरिया, आके सजन हमरा के तू ले जा, आके सजन हमरा के ले जा, बीते उमरियाना, हरम बीते उमरियाना, सैया मोरा लैया न गईले गवनवा, बीते मोरे सवनवाना, सैया मोरा लैया न गईले गवनवा, बीते मोरे सवनवाना, बीते मोरे सवनवाना, बीते मोरे सवनवाना। क्या बात है। बिल्कुल कजरी जो होता है झुमाने वाला होता है, वैसे ही जी। आपने झुमा दिया। बहुत प्यारा गीत था ये। और इसमें मनुहार भी है और हाँ, शिकायत भी है, विरह भी है, और सब कुछ मिला के बड़ी सुंदर सी ये प्रस्तुति रही। तो अब हम बात करते हैं आगे झूला पर। हमने कहा झूले पर ही बात की कि बारिश में जब हम झूला झूलते हैं तो उसका एक अलग आनंद होता है। जी, जी, जी। तो झूला जो है उस पर भी गीत होते हैं, हाँ, जिसे हाँ, हम बिल्कुल, झूला ही बिल्कुल, कहते हैं। तो झूला के बारे में बताते हुए जरूर चाहेंगे कि दर्शकों को एक झूला आप सुनाएं। ये जो मैंने पहले ही बताया कि सावन है ना, इसमें सखियां सब मिलके जैसे कोई किसी गांव में बड़ा सा वृक्ष है, वहाँ पे झूला लगाया है, नदी है, तो वो बहुत ही मनोहक दृश्य बहुत होता है। वहाँ पे सखियां साथ में झूला झूलती है। तो मैं जो अभी आपको झूला गीत सुनाने वाली हूँ, उसमें ये दिया गया है कि हर लड़की की उपमा हमारे यहाँ सिया से दी जाती है। बिल्कुल। तो ये धीरे से झुलाओ, ये बहुत ही सुकुमारी सिया है। हाँ, तो बहुत मैं सुंदर। सुनाती हूँ आपको। बहुत सुंदर। जी। झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया है, झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया है, झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया है, सुकुमारी सिया, सुकुमारी सिया है, झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी
जैसे आपने कहा बिल्कुल दृश्य श्रवण करना जो होता है कि हम लोग सुन रहे हैं और सोच पा रहे हैं उस दृश्य को, जी। एकदम अंदाजा लगा रहे हैं कि कितना सुंदर वो नदी का किनारा, वहाँ झूला और वहाँ सिया और अभी बाकी मैं सबके आपको एक झूले। बात यहाँ पे जोड़ती हूँ, जैसे बांसुरी की जो धुन आई थी, हाँ, वो लग रहा था बहुत हाँ, कृष्ण कहीं पे सचमुच बांसुरी बहुत बजा सुंदर, रहे बहुत थे। सुंदर आपने बजाई, जी, तान बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत थी। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद। तो आगे क्या सुनाएंगे आप? हाँ। सावन है, जी सखियां बिल्कुल, हैं। ये सावन में ना जैसे सखी सहेलियों का तो सावन होता ही है, और सावन जैसे एक स्त्री का जो अपने पति के साथ नोक झोंक होता है, हाँ। अपने पीहर से भी होता है उनका कि नहीं हम नहीं जाएंगे, मेरा भाई बुलाने नहीं आया, तो एक मीठी नोक झोंक भाई के साथ भी है और अपने पति के साथ भी अरे है। वाह। तो ये ना एक पत्नी अपने पति से कह रही है, कितनी तेज बारिश हो रही है, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता नहीं चला, मेरा देखो सारा सामान भीग गया है। तो एक शिकायत है, बहुत ही मीठी शिकायत है, ये वो मैं आपको सुनाती जरूर, हूँ। जरूर। जी। राते बरस गल पानी, राते बरस गल पानी, काहे राजा तुमने ना जानी, राते बरस गए पानी, काहे राजा तुमने ना जानी, राते बरस गल पानी, काहे राजा तुमने ना जानी। वो कहती है अपने पति से, आटा जे भीजल अटारी भी भेजल, हाँ, आटा जे भीजल अटारी भी भेजल, आटा भी भेजल अटारी भी भेजल, भीज गल, हाँ देखा भीज गल सैया हमर सारे, काय राजा तुमने ना जानी, राते बरस गल पानी, काहे राजा तुमने ना जानी। बाग जे भीजल बगैचा भी भेजल, हाँ बाग भी भीजल बगैचा भी भेजल, सैया बाग भी भीजल बगैचा भी भेजल, मालिन हो मालिन फिरे इतरानी, काय राजा तुमने ना जानी, मालिन फिरे इतरानी, काहे राजा तुमने ना जानी, राते बरस गल पानी, हाँ काहे राजा तुमने ना जानी, तुमने ना जानी, तुमने ना जानी। बहुत सुंदर। सबसे सुंदर ये बात है ऋचा जी कि आप गाने के साथ साथ जो चेहरे पे, आवाज के साथ जो चेहरे पे भाव है ना, वो और जीवंत बना रहे हैं इस गाने को। बहुत ही प्यारा गीत था ये। एक और गीत हम सुनना चाहेंगे, वैसे तो चाहेंगे कि आप दिन भर सुनाएं, लेकिन समय हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है जरूर इस कार्यक्रम में आपसे हम सुनेंगे। जी, जी। तो अब आगे आप क्या सुनाएंगे? जी कजरी बिल्कुल, जो- वही मैंने जो कहा आपको कि दो नोक, ये एक पति और पत्नी का अच्छा, मीठा और नोक एक जो पीहर से उसकी जो अपनी हाँ, शिकायत है, वो भाई मैं से। आपको सुनाती हूँ। जरूर, एक बहुत जरूर। ही पारंपरिक गीत है हमारी, अच्छा। जो मैं आप जरूर दर्शकों को श्रोताओं सुनते को हैं। सबको सुनाती हूँ। बिल्कुल। ना जइबो ननदे रे, ना जइबो ननदे, अरे ना जइबो ननदे रे, ना जइबो ननदे, सवनवा में ना जइबो ननदे, भैया मोरा एहन बुलावन हो, सवनवा में ना जइबो ननदे, भैया मोरा एहन बुलावन हो,
जयबो ननदी रे ना जयबो ननदी ना जयबो ननदी रे ना जयबो ननदी सवनवा में ना जयबो ननदी भैया मोरा अइहन बुलावन हो सवनवा में ना जयबो ननदी रे ना जयबो ननदी रे ना जयबो ननदी। क्या बात है। सावन का मौसम ही ऐसा है कि पिया का घर छोड़ के कोई का क्यों बेहद जाएगा। तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि हम एक छोटी सी कजरी और आपसे सुन लें, एक मुखड़ा एक अंतरा जी। जाने से पहले। जी बिल्कुल। जी। ये कजरी भी जो है हम अपने बिहार की पारंपरिक कजरी मानी जाती है, वो मैं आपको सुना रही हूँ। कि हरि हरि सावन सर्व सुहावन घटा घिर आइल हरि कि हरि हरि सावन सर्व सुहावन घटा घिर आइल हरि घटा घिर आइल हरि घटा घिर आइल हरि घटा घिर आइल हरि कि हरि हरि सावन सर्व सुहावन घटा घिर आइल हरि। रह रह चमकत घन बिच बिजुरिया रह रह चमकत घन बिच बिजुरिया घटा घिर आइल हरि घटा घिर आइल हरि घटा घिर आइल हरि कि हरि हरि सावन सर्व सुहावन घटा घिर आइल क्या बात है। हरि कि हरि हरि सावन बहुत सर्व सुंदर, बहुत सुंदर। सुहावन घटा घिर आइल हरि। यही मैं कह रही थी कि हमारा बस चले तो हम लगातार सुनते रहें, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता है। समय हो चला है कार्यक्रम के इस अंक के समापन का, लेकिन इतनी सुंदर प्रस्तुति ऋचा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ जो संगत पर है कलाकार दोनों, बहुत ही इनके संगत ने तो चार चांद लगा बिल्कुल, दिए, बिल्कुल। सुर में बहुत सुंदर रहा। तो ऐसे ही हम आगे भी आपको बुलाते रहेंगे, अलग अलग उत्सव पर, अलग अलग मौके पर हम लोग अलग अलग गीत जी, सुनेंगे। आपने इतना समय दिया और इतनी सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आपका का, भी हमारे संगत कलाकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आपसे हम फिर से रूबरू होंगे अगले अंक में एक नए मेहमान के साथ, इसी तरह कुछ बहुत सुंदर सी प्रस्तुति लेकर, विषय चाहे जो भी हो। जुड़े रहें हमसे और देखते रहें हमारा कार्यक्रम, और अपनी राय, सुझाव और विचार हम तक ज़रूर भेजें, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। हमें ज़रूर लिखकर भेजें। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी शिव की भक्ति, शिव के आशीर्वाद और सावन की सोमवारी, सावन की शुभकामनाओं के साथ लेते हुए दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।